काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान की इतनी तेजी से काबुल की तरफ पेशकदमी, बगैर किसी खास मज़ाहमत के कब्जा कर देना, सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को गलत साबित कर देना, इस पर सारी दुनिया हैरान है, सब एक्सपर्ट्स शशतर हैं। जनाब, गुज़श्ता रोज से बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है काबुल में। अगर देखा जाए, तालिबान की गाड़ियां काबुल की सड़कों पर गश्त कर रही हैं, सरकारी तनसीबात और ट्रैफिक तालिबान के कंट्रोल में है, इम्पोर्टेंट जो महकमे हैं वो भी तालिबान ने अपने अंडर कर लिए हैं। हामिद करजई एयरपोर्ट तो यूं है कि जैसे कोई बस अड्डा हो। जनाब, अमरीकी फौजी के कंट्रोल में तो है, लेकिन यहाँ पर गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बैरून मुल्क जाने वालों का लोगों का रश लगा हुआ है, अफरा तफरी का एक समा है। लोग या मनाजिर भी देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, लोग जहाज में चढ़ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का यहाँ पे इंतजाम नहीं है, विच इज क्वाइट नेचुरल, लेकिन रनवे पर जहाज उड़ा है, उसके पीछे भाग रहे हैं, टायरों पर चढ़कर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अमरीकी फौज ने हालात को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग भी की, जिसमें 5 अफराद हलाक हुए। बहुत ही इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल। जनाब, सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए कमर्शियल परवाजों को मंसूख कर दिया गया है, सिर्फ फौजी परवाजें चल रही हैं और जो सिफारती अमला है, दीगर जो इम्पोर्टेंट स्टाफ है वहां पर इस वक्त उनका इनखला जारी है। जनाब, दूसरी जानिब तालिबान ने कंट्रोल संभालने के बाद ये ऐलान किया 20 साला जंग खत्म हुई और ये कहा कि वो आलमी बरादरी के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। काबुल के कब्जे की खबरों से मुतल्लिक जनाब मुख्तलिफ पाकिस्तानी वुज़रा, मुआविनीन खुसूसी, हुकूमती शख्सियात का रद्द-ए-अमल गुज़श्ता रोज समाजी राब्तों की वेबसाइट पर सामने आता रहा, जिसके ऊपर कुछ तनकीद भी हुई, जिनमें शीरी मज़ारी साहिबा का एक ट्वीट जिसमें वो फॉल ऑफ साइगोन और फॉल ऑफ काबुल को कंपेयर करती हैं, फिर जरताज गुल साहिबा का एक ट्वीट जिसमें वो हिंदुस्तान की कुछ सेंटिमेंट्स की सरजनिश करते हुए कहती हैं कि जी ग्लोरीफाई करती नजर आती हैं एक तरह से तालिबान की काबुल में कब्जे को। जनाब, आज फिर वजीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब किया जिसमें उन्होंने कुछ यूं कहा अफगानिस्तान के मसले के ऊपर और खासकर काबुल में जो तालिबान ने कब्जा किया उसके ऊपर कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब इस सारी सूरत हाल से तासुर कुछ यूं मिलता है कि शायद पाकिस्तान का जो रद्द अमल है काबुल पर तालिबान के कब्जे से मुतल्लिक वो शायद पॉजिटिव है, ऐसा तासुर जा रहा है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन जनाब, कौमी सलामती काउंसिल का इजलास हुआ है, बड़ी अहम डेवलपमेंट, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, अफगानिस्तान का आगे मुस्तकबिल क्या है, आलमी दुनिया का इसके ऊपर रद्द अमल क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर अगर आलमी दुनिया की बात कर रहे हैं तो चीन की तरफ से अहम ऐलान सामने आया है, रूस ने एक अहम मुलाकात करनी है और पाकिस्तान में भी एक वफ्द है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेंगे। बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूं सूरत हाल पर कि क्या पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में ये तब्दीली बेहतर साबित होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल का तारुफ करवा दूं। डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन करें हसन निसार साहब, सोहेल बड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल बड़ायत साहब, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बात करें और फिर किस तरह से सूरत हाल आगे बढ़ेगी, जिस तेजी से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो कह रही थी 3 रोज तक के 90 रोज लगेंगे, जिस तेजी से काबुल के ऊपर काबिज हुए हैं तालिबान, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, ये अनएक्सपेक्टेड है और बहुत तेजी से हुआ है। लोगों का ख्याल था कि अभी वक्त लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें रिएक्शन देने में उतनी तेजी नहीं दिखानी चाहिए। ये कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं है। जब भी कौमें इस तरह की सूरत हाल से गुजरती हैं तो वहाँ तब्दीलियां आती हैं। ये भी एक तब्दीली है, लेकिन क्या यही फैसला कुन तब्दीली है? क्या इसके बाद कोई और तब्दीली नहीं आएगी? ये वो सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। और अगर तो ये ऐसी तब्दीली है कि जिससे काबुल में अमन व अमान हो जाएगा और जिससे कि अफगानिस्तान बेहतर हो जाएगा, तो यस, फिर हमें खुशी भी मनानी चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए और उन्हें तस्लीम भी कर लेना चाहिए। महदूद होनी है तो फिर हमें सोच समझ कर इस पर अपना जो रद्द अमल है वो देना चाहिए, बल्कि दोनों सूरतों में जो अपना रद्द अमल बड़ी एहतियात से काम लेना होगा। सर, आज जो वजीर आजम ने बयान दिया, फिर 2 वज़रा का मैंने अभी जिक्र किया उनकी ट्वीट्स का, उससे मुतालिक आप क्या कहेंगे? क्या वो जल्दबाजी में था या वक्त की मुनासबत से सही? मेरा ख्याल है कि जल्दबाजी में किया गया है। हमें इतनी जल्दी इस तरह का रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिससे आप आलमी दुनिया में यूं लगे कि जैसे कि आप भी इसमें शरीक और ममदो मावन हैं।
जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो फिर आप हाँ। फेवरेट बनाने की कोशिश भी ना करें। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब।